हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए पार्ट 2, क्रेडिट कार्ड के साथ सिंपल है ज़िंदगी। दोस्तों पार्ट 1 में हमने, जैसा कि आपको सबको याद है, हमने क्रेडिट की फुल फॉर्म बताई थी आप लोगों को, जिसमें सी से आपको बताया था कि करोड़पति कैसे बना जाए, आर से रिवॉर्ड पॉइंट्स, और इसी तरह से बाकी भी अल्फ़ाबेट्स के आपको मतलब समझाए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की जो आपको ज़रूर लेने हैं दोस्तों, तभी आप क्रेडिट के जो बेनिफिट्स है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, कार्ड, अब देखिए ये जो भी आपको चीज़ें बताई जाएंगी, ये सारी आपकी नॉलेज और इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है दोस्तों। तो ये बहुत ही बारीक सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके लिए आपको काफ़ी काम भी करना पड़ेगा। तो मैं आपसे दोबारा से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो अपनी नॉलेज है, अपना स्किल है, उस पर आप लोग काम कीजिए, और अपने जो इमोशंस हैं, जो आपका मेंटल स्ट्रेंथ है, उस पर भी आप कुछ काम कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके लिए वरदान साबित होगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि सी से आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रेडिट कार्ड के साथ चीज़ है दोस्तों, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अब आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ कि इमोशंस पे कंट्रोल करना किसे कहते हैं। सपोज आप एक मार्केट में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, और वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चले जाते हैं। तो आपको तो पता है दोस्तों, आजकल की इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आइटम्स होती हैं वो एक ही जगह होती हैं। तो आपको कोई सपोज टीवी पसंद आ जाता है दोस्तों, जैसे सपोज आपको 43 इंच का टीवी पसंद आ जाता है, जिसका कि दाम 32 या 35 हज़ार रहता है। तो आपको मन करता है कि आज मैं क्रेडिट कार्ड से टीवी ले लूँगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब आपके साथ में वो सेल्स मैनेजर आता है, तो आपको वो 43 के अलावा आपको वो 50 इंच का भी टीवी दिखा देता है, 55 इंच का भी टीवी दिखा देता है, और आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स बताता है, आपको बहुत सारे उसके ऑफर्स बताता है, और पूरी कोशिश करता है कि आप 43 इंच का टीवी ना लेने के बजाय या तो 50 का ले लें या 55 का ले लें। तो दोस्तों यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब आपको उस समय बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग होना है दोस्तों। अगर आपने सेल्स मैनेजर की बात में आकर 50 या 55 इंच का टीवी ले लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घर से जब चले थे तो आप 43 इंच का टीवी लेने के लिए चले थे, जिसका की कीमत 32 से 35 हज़ार के बीच में था। और वहाँ पे जाते ही सेल्स मैनेजर की ऑफर्स या डिस्काउंट सुन के आप सीधा 50 इंच या 55 इंच पे चले गए। तो आप देखेंगे कि उसकी जो कीमत होगी वो भी 45 हज़ार से 50 हज़ार चली जाएगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, सीधा 10 से 15 हज़ार का ज़्यादा खर्चा आपने कर दिया इमोशनल होके। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप कहीं भी जाते हैं तो अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना है। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप पाएंगे कि आप ज़रूरत के बजाय ज़्यादा खर्चा कर देंगे। अब आप देखिए, अगर आपको लगता है कि 43 इंच का टीवी आपके लिए सफिशिएंट है, तो आप 43 इंच का टीवी लीजिए ना। आप क्यों 50 इंच और 55 इंच का टीवी लेके अपने खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का बिल भी फिर उतना ही आएगा, और आपका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों आपको अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, और क्रेडिट कार्ड आपका फिर बहुत अच्छा साथी बन जाएगा। तो आप इस पे काम कीजिए। ये शॉर्ट टर्म का प्रोसेस नहीं है। आपको इमोशंस पे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर आप मेडिटेशन पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और जो आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो अपने इमोशंस पे भी काफ़ी कंट्रोल कर लेता है। तो आप लोग इस पर बहुत वर्क कीजिए, और आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद देखिए, ये आपको कह रहा है कि अवॉइड मल्टीपल पेमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों
इसका मतलब ये है कि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो सपोज आज आपको एक ब्लेजर लेना है दोस्तों, सपोज ब्लेजर, तो आप एक ब्लेजर लेने जाते हैं जिसकी कीमत तकरीबन 5 से 7-8 हज़ार तक की रहती है। तो आप ब्लेजर तो पसंद कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप घर से ब्लेजर सोच के चले थे कि आज ब्लेजर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि शॉपिंग मॉल में जब आप जाते हैं तो बहुत और भी तरह तरह के कपड़े होते हैं। तो क्या होता है कि आप इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि आप ब्लेजर के साथ एक शर्ट भी ले लेते हैं, एक ट्राउजर भी ले लेते हैं। वही बात आ जाती है कि सेल्स मैनेजर आपको ल्योर कर देता है डिस्काउंट बता के, ऑफर्स बता के, तो आपको लगता है कि 3-4 हज़ार रुपया मैं और दे देता हूं और मुझे ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन यहीं पे आप फंस जाते हैं दोस्तों। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता भी नहीं चलती हैं कि आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो इतना बढ़ा देती हैं कि आप फिर क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स होते हैं वो नहीं चुका पाते टाइम से, और फिर आप वो मिनिमम अमाउंट ड्यू देते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो उतने का उतना ही रहेगा दोस्तों। तो आप कभी भी कहीं शॉपिंग में जाएं या कुछ परचेज करने जाएं तो कोशिश करें कि जो घर से आप सोच के चले थे आप केवल वो लें, और वो भी सिर्फ नेसेसिटी के आइटम्स अगर ज़्यादा लेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि डिज़ायर्स तो आपकी कभी जीवन में ख़त्म नहीं होगी। तो आप नेसेसिटी पे ध्यान दें। डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं दोस्तों, डिज़ायर्स कभी आपकी ख़त्म नहीं होगी। तो अब आप आर पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो पहलू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका लिंक रहेगा नॉलेज से। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि अब आप अपनी नॉलेज पे ध्यान दीजिए। जब भी आप क्रेडिट कार्ड कोई खरीदते हैं या यूज करते हैं तो आप उस क्रेडिट कार्ड के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप पूरे पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं बताती है। तो वो आपको तभी समझ आएंगी जब आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को थॉरोली पढ़ेंगे। तो आप ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से पढ़ लें तो आपको सब समझ आ जाएगा कि जो पेनल्टीज होती हैं उसका रेट क्या रहता है, अगर आप कभी कोई पेमेंट मिस कर दें तो उसका रेट क्या होता है, और तरह तरह के इसमें रेट्स बताए गए हैं कि क्रेडिट कंपनी आपसे किस तरह से चार्जेस लेती है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी क्रेडिट कार्ड आप होल्ड करते हैं वो आप थॉरोली पढ़ लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और आज का हमारा लास्ट का जो अल्फ़ाबेट है दोस्तों डी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कभी भी जो आपकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है उसको दोस्तों मिस मत कीजिए। कभी भी अगर आप एक बार पेमेंट मिस कर देंगे तो आपको, पिछली बार भी आपको मैंने कहा था कि आपको 35 से 40% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है पर एनम, 1 साल का, अगर आप पेमेंट मिस कर देते हैं या आप केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू जो रहता है वो पे करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहती है आप वो पूरी की पूरी पे कर दें। अगर वो 10,000 है सपोज और मिनिमम अमाउंट ड्यू आपका 2,000 है तो आप कभी भी मिनिमम अमाउंट ड्यू मत दें। ये देखने में आपको छोटी रकम लग रही है लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हर महीने ये 2,000, 2,500, 1,500, 1,800 मिनिमम अमाउंट देते रहेंगे और आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऐसे का ऐसा खड़ा रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो 10,000 है आप पूरे का पूरा पेमेंट कर दें हर मंथ। जिस भी महीने में आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट है दोस्तों, आप इसको कभी भी पेंडिंग ना रखें और 2-3 दिन पहले ही एक डिसिप्लिन बना लें कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर आपको 15 तारीख को करना है तो आप 11 या 12 तारीख को उसका पेमेंट कर दें पूरा का पूरा। तो आप पाएंगे कि आपको 45 दिन का जो विंडो क्रेडिट कार्ड कंपनी दे रही है, ये एक तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन, दिस इज इंटरेस्ट फ्री लोन।
तो आप इस 45 दिन का खूब फायदा उठाइए। और जो आपको मैंने एक पार्ट 1 के वीडियो में बताया है कि किस तरह से फायदा उठाना है, किस तरह से ऑटो स्वीप ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना ही सेविंग अकाउंट का पैसा एफडी में डाल के जो प्रॉफिट कमाना है और उसके बाद फिर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाना है, आप वो शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि 15-20 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं इनका आप खूब ध्यान रखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, और आप इन गलतियों से बचेंगे। 90% लोग हमारे देश में इन्हीं गलतियों के शिकार हैं दोस्तों। कुछ लोग इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जहाँ पे 10,000 रुपया खर्चना होता है वहाँ पे 15,000 खर्च करके आ जाते हैं। कुछ लोग मल्टीपल पेमेंट्स कर देते हैं, जहाँ पे एक चीज़ लेनी होती है वहाँ पे 3 चीज़ लेके आ जाते हैं। कुछ लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से अवेयर नहीं होते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड है उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, इसलिए वो धोखा खा जाते हैं। और कुछ लोग बड़ा जब आउटस्टैंडिंग अमाउंट आता है तो उसको पे नहीं कर पाते क्योंकि उनका रीपेमेंट कैपेसिटी इतना होता नहीं है। तो आप इन चीज़ों से बचें, अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही समझदारी से यूज़ करें। और कुछ 1-2 बातें हैं जो मैं आपसे अलग से बताना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो इसको मेरा पर्सनल ओपिनियन ही समझा जाए। ये एक मैं अपना खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे यूट्यूब के दोस्त हैं, जब भी वो कभी कोई बड़ी शॉपिंग करते हैं, जैसे आईफोन, जो कि आपको पता है कि 70-80 हज़ार से ही शुरू होते हैं, तो दोस्त लोग हमारे क्या कर रहे हैं आजकल, वो मार्केट में जाते हैं, एप्पल के स्टोर में जाते हैं और सीधा आईफोन खरीद लेते हैं। तो दोस्तों आप आईफोन तो खरीद लेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने आईफोन में सीधा 70-80 हज़ार दे दिया, तो जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख है तो वो आपकी घटके से 20,000 रह जाएगी। और जो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि सारे घर के खर्चे क्रेडिट कार्ड से करने हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईफोन मत यूज़ कीजिए, आप आईफोन यूज़ कीजिए, लेकिन उसको आप क्रेडिट कार्ड से ना लें। तो कुछ इस तरह की चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड बहुत ही एक कमाल की चीज़ है। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इससे बढ़िया दोस्त नहीं मिलेगा। मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो क्रेडिट कार्ड सबसे अच्छा साथी बन के उभरेगा और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे जो ज़िंदगी है वो सिंपल बनती जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये हमारा पार्ट 2 बेहद पसंद आया होगा और आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आप क्रेडिट कार्ड को बहुत ही समझदारी से यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का, और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को ये वीडियो दीजिए, अपने रिश्तेदारों को भी ये वीडियो दीजिए, ताकि वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और क्रेडिट कार्ड को बहुत ही समझदारी से यूज़ करें। जय हिंद दोस्तों।